हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं फिर आज मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज है जो मेरे थ्रू आप लोगों को मिलना है आज। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें। कुछ लोग जबरदस्ती हर कहानी में खुद को ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हर कहानी में आप नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो जिसके साथ रेजोनेट होता है प्लीज वही लें। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बोल लेंगे पहले उन लोगों को जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेट करने के लिए सुनीता जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो मैं देख लेती हूँ। द मास्टर, नाउ यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। अब आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जस्टिफाई करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं। और अब क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव हो चुके हैं और ईश्वर के इशारों को आपने समझना शुरू कर दिया है, तो अब आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव चीज़ या कोई भी कुछ भी अब आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं और आपने अपनी जिंदगी की बागडोर जो है अपने हाथों में ले ली है, दूसरों के हाथों से पीछे छुड़ा लिया है। ये मैसेज था आपके लिए। जया दत्ता जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। एग्जॉशन, देखिए आपकी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे शायद आप। इस चीज़ से प्लीज़ बाहर निकलिए। आपकी लाइफ में ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, आपको वेलकम करना है उन सभी चीज़ों को। सभी चीज़ों को वेलकम करना है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, थोड़ा उसको हील कीजिए, रिलीज़ कीजिए नेगेटिव एनर्जी को। और आप देखेंगे कि उसके बाद आपकी लाइफ जो है आपको देना स्टार्ट कर रही है। यानी कि आपकी लाइफ में अब नए सिरे से चीज़ें होंगी और चीज़ें जो रुकी हुई थी, जो काम नहीं बन रहे थे, अब वो होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने रूट चक्रा को हील कीजिए, दैट्स ऑल। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि उन्हें जल्दी जल्दी मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएं रीडिंग्स के। एस ऑफ स्वॉर्ड आ गया है सबसे पहला कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। एक और कार्ड है द मजिशियन। ओके, तो देखिए आप अपनी लाइफ में शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ है ऐसा जो शायद आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके जीवन में बहुत जल्दी अपीयर होने वाला है, आपको मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं मैसेजेस को, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या चीजें आ रही हैं। ये आना चाहता है टू ऑफ पेंटिकल्स। शायद किसी असमंजस में आप फंसे हुए हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे ना आपकी एनर्जी के साथ साथ किसी और की एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो लगातार आपसे अपना कंपैरिजन कर रहा है और बहुत ज्यादा असमंजस में फंसा हुआ है। कुछ लोग ना साइकोपैथ होते हैं, बैठे बिठाए पंगे, यानी कि बेवजह ही आपसे अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं, आप से अपनी तुलना करना चाहते हैं, जबकि उनके अंदर वो गट्स, वो क्वालिटीज होती नहीं है। खुद को काबिल बनाने की अपोजिट वो लोग सोचते हैं कि आपसे तुलना की जाए और कैसे भी करके फिर आपको रास्ते से हटा दिया जाए, सो दैट उनका ये कंपटीशन खत्म हो जाए। क्योंकि बराबरी करने की तो औकात नहीं है उनकी। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। कोई ना सोच सोच के बिल्कुल पागल हो चुका है और लगातार बहुत ज्यादा सोच रहा है।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पर ना कोई कोई है ऐसा इंसान, या तो जिससे आप मिलना चाहते हैं, या फिर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, एंट्री करना चाहता है कोई ना कोई, आपसे आपका सामना होगा किसी इंसान से। ओके, तो देखो यहाँ पे द लवर्स कार्ड आया है। कोई बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, कोई बहुत सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, और हिम्मत नहीं कर पा रहा आपसे ना कोई बात करने की। कोई दिल जला है यहाँ पर, कोई दिल वाला है जो अपना दिल बेचारा रोक नहीं पा रहा, वो निकलने वाला है मुंह से उसके बाहर। और वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो कंपैरिजन कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बट हिम्मत नहीं कर पा रहा, फ्रूट नहीं मिल रहा उसको उसके किसी भी लेबर का। आपसे तुलना कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा तुलना कर रहा है, प्यार भी है आपसे किसी को ना, और कोई शायद ना देखो आपका स्टेटस या कोई चीज ऐसी हो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वही कोई आपकी लाइफ में ना आना चाहता है। बहुत ही क्लियर साइन दिया है किसी ने, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, दिल ही दिल में कोई अपने प्यार के भावों को छुपा कर बैठा है, कोई अपने मन के अंदर ना प्यार वाली फीलिंग्स को दबा के कोई बैठा हुआ है, ठीक है। बड़ा क्लियर सा कोई साइन है, कोई आपकी लाइफ में एंट्री जरूर करेगा, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है, मैनिफेस्ट कर रहा है कोई आपको, आपके योग्य भी है ये इंसान, ठीक है। कोई भी हो सकता है ये, कोई जो भी है आपके लिए बिल्कुल सही मुझे लग रहा है। ओवर थिंकिंग की पोजीशन चल रही है, जगलिंग वाली चल रही है, इस इंसान की ना लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और ये उसको डील नहीं कर पा रहा, और ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ये ऐसा है जो कि आपसे या तो जूनियर हो सकता है, ऑफिस में अगर है तो, अगर कोई ऐसा इंसान है या तो देखो आप इससे सीनियर हो सकते हैं, नहीं तो आप वेल्दी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना लगातार आपसे कंपैरिजन कर रहा है अपना, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, और इसको उम्मीद है कि आप मना कर देंगे। और शायद ये ऐसा है बिल्कुल जैसे कि कोई पहले ही किसी ने सोच लिया कि ये तो हाँ नहीं करेगी, इसकी तो लाइफ में कोई होगा पहले से, या फिर ये कोई अपने जैसा ढूंढ रही होगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कोई जो है अपने दिल में ही हार मान कर तो बैठ गया है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, दिल मानना ही नहीं चाहता उसका, दिल रुक ही नहीं रहा है, दिल कह रहा है कि नहीं तुम बात करो, तुम बात करो, तुम बात करो, एक बार बात करो। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और ये बहुत संघर्ष करके ना इसने ये डिसाइड तो किया है आपकी लाइफ में एंट्री करने का, और ये आपकी लाइफ में एंट्री भी करेगा, ये बहुत जल्दी होने वाला है आपकी लाइफ में। और जिस जगलिंग 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 में ये घूम रहा है ना, उस जगलिंग जगलिंग से ये बाहर निकलेगा। प्यार तो देखो ट्रू है, फीलिंग्स तो हैं यहाँ पर, क्योंकि द लवर्स कार्ड जब भी आता है तो ट्रू फीलिंग्स और सच्चे प्यार को लेकर के ही आता है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मतलब ये ना बहुत फट्टू सा टाइप का मुझे कोई लग रहा है, बहुत टाइम लेगा, मतलब जल्दी से तो नहीं करेगा कुछ भी, लेकिन टाइम लेगा। बट यस, आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बिल्कुल पूरे चांसेस हैं आप लोगों के किसी रिलेशनशिप में आने के, और एक स्ट्रॉन्ग किसी बंधन में बंध जाने के, ठीक है। देखो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड झांक रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, घोड़ी पे चढ़ के कोई आ गया है यहाँ पे लेने आप, यहाँ पे ना बड़ा स्ट्रांगली
कोई बंदा है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको खोने का डर भी है उसको आपको, लेकिन कंपैरिज़न की फीलिंग्स भी है। मतलब ना बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक साथ चल रही हैं। बहुत कुछ चल रहा है एक साथ और ये इस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहा कि कैसे-कैसे डील किया जाए। आप इसके सामने आते होंगे तो इसकी हवा टाइट हो जाती होगी, ठीक है? ये जो भी इंसान है अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये, ठीक है? और क्योंकि आपके बारे में ये सोच रहा है तो ऑफ कोर्स ये यही है। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा आया है। ये अर्थ साइन है, लेकिन इसके ख़याली पुलाव बहुत बड़े-बड़े हैं। मतलब इमेजिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका, ये बहुत कुछ सोच रहा है और आई थिंक आपको मौका देना चाहिए एक बार, जो भी ये है। कोई बहुत ट्रू लव आपके लाइफ में आ रहा है, ईश्वर की मर्ज़ी है ये, देख लेना। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, देख लेते हैं क्या है। स्ट्रेस। देखो यहाँ पे ना कोई स्ट्रेस्ड था पहले बहुत ज़्यादा और आप भी हो सकते हैं शायद या तो स्ट्रेस्ड आउट थे या फिर कुछ लोग थे जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे या कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस देना चाहते हैं आपको। मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है। लेकिन उस उस टेंशन से आप अपनी लाइफ से ना बाहर निकल चुके हैं। थोड़ा-सा लोगों पर ध्यान देना बंद कीजिए और अपने बारे में सोचिए। तो आपको ना आपके इस एफर्ट का फ्रूट ज़रूर मिलेगा। ये इस इंसान के लिए आए हैं कार्ड्स। यानी कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बट ये जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है ना, इस चीज़ से इसको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका ये जो स्ट्रेस है, ये कुछ नहीं देने वाला इसको, लेकिन इसकी हिम्मत इसको देने वाली है, फ्रूट देने वाली है इसको, ठीक है? तो थोड़ी-सी अगर ये कोशिश कर लेगा, तो शायद इसके फ़ेवर में चीज़ें हो जाएँगी। जितना ये ओवरथिंकिंग कर रहा है, ये ओवरथिंकिंग नहीं देने वाली है, क्रिएटर। आप अपने लिए खुद चीज़ें बनाते हैं और उन चीज़ों को बिगाड़ भी देते हैं। यानी कि यहाँ पे आप जो हैं, अपने व्यक्तित्व से अपने लिए चीज़ों को क्रिएट करेंगे, अपने व्यक्तित्व से उन चीज़ों को बनाएँगे और बिल्कुल आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ ना ईश्वर ने जैसे आपके हाथ में दे दिया है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पावर में आना है और समझना है चीज़ों को। आप चाहें तो इस मौके को गँवा भी सकते हैं। यहाँ पे दिख तो मुझे कुछ ऐसा ही रहा है। क्योंकि यहाँ ओवरऑल आप जो भी ये पर्सन है, जीती हुई बाज़ी है काइंड ऑफ, बट ये हार सकता है क्यों अपनी इस नेगेटिव प्रभाव के कारण, ठीक है? इस नेगेटिव प्रभाव के कारण। और यहाँ पे स्पेल वाली एनर्जी भी आ रही है, या तो इसके ऊपर कोई कर रहा होगा अंडरस्टैंडिंग। देखो आप लोगों को ना अपनी अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आया है। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यहाँ आप लोगों के बीच में। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि शेयरिंग, इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला कार्ड आया है। खुशी का एक कार्ड है। सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पर ना आप अपनी इस खुशी को देखो सेलिब्रेट करोगे। यहाँ ना ऐसा आया है कार्ड जैसे कि वो थाली सजाकर आरती उतारने के लिए लेके जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये लेडी आई है जो कि किसी नए शुरुआत के स्वागतम की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे ना बड़ा क्लियर सा एक साइन आया है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेगा ना ये इंसान, उतना ही ज़्यादा अपने लिए नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। बेटर ये है कि ये थोड़ी सी हिम्मत करे और अगर ये थोड़ी सी हिम्मत करता है तो अपनी स्ट्रगल का इसको फ्रूट मिल जाएगा।
यानी कि पॉजिटिव ही रिजल्ट इसके लिए आएगा। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपने लिए चीज़ों को क्रिएट करेगा कि डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि क्रिएटर का कार्ड आया है तो आपके हाथ में ही होता है सब कुछ। अब आप इसे बना सकते हो या फिर बिगाड़ सकते हो। अब आप अपने लिए देख लो कि आपको क्या करना है, या तो चीज़ों को बनाना है या फिर बिगाड़ना है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, इट मीन्स कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग का अगर कार्ड आया है, या तो कोई आपको समझ नहीं रहा है या फिर आप उसको समझ नहीं रहे हैं। आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। इस कम्युनिकेशन को ठीक करना पड़ेगा आपको। शेयरिंग का कार्ड आया, यानी कि सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है, इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है। जब आप इसको सेलिब्रेट करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि चीज़ें वाकई में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही हैं। तो ओवरऑल आप कोई जो भी इंसान ये है उसकी लाइफ में प्यार आ रहा है, और जो प्यार है वो उसके इर्द गिर्द ही है। तो बस थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और देखो, फीलिंग्स तो ट्रू मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। एक दूसरे के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बिठाइए और चीज़ों को ठीक कीजिए। बाकी चीज़ें ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है। आप इस मौके को खो सकते हैं, जो कि क्लियर साइन आ गया है कि या तो बनाओ या बिगाड़ो। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को यहाँ से सबक लेंगे और बनाएंगे। ठीक है। ये एनर्जी आई आज, ये कार्ड थे आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। न्यू ईयर से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एडवांस टैरो बैच। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्स उनको चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ठीक है। और न्यू ईयर पर बहुत से लोगों के लिए कुछ अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी हीलिंग स्पेल किए जाएंगे। नेगेटिविटी रिमूवल, प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्शन स्पेल किए जाएंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों और अपने प्रोटेक्शन के लिए, डेप्ट फ्री लाइफ के लिए, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए कुछ हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी से करवा सकते हैं। आपको सभी डिटेल्स व्हाट्सएप पर और मेल पर मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।